जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे सोमवंती अमावस्या की कथा। सोमवंती अमावस्या हिंदू धर्म में इसके व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। और सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या के दिन जो है इस व्रत को रखा जाता है। सोमवार के दिन अमावस्या होने की वजह से इसका नाम सोमवंती अमावस्या कहा जाता है। और इसी के साथ इस दिन हमें जो है गंगा स्नान या फिर कोई भी अच्छे जो है नदी तालाब या फिर तीर्थ स्थल पर स्नान करना चाहिए। 108 परिक्रमाएं जो है पीपल की इस दिन लगाई जाती हैं। और पीपल को जो है दूध, जल, नैवेद्य, पुष्प और फल और धूप दीप जलाकर और 108 जो है मौली की परिक्रमा करके और हम इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से जो है घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीवन में आए सभी कष्टों से जो है हमें छुटकारा भी मिलता है। हम हमारे बच्चों के लिए भी ये व्रत करते हैं। बच्चों के जीवन में आने वाले सभी कष्टों को दूर करने के लिए भी सोमवंती अमावस्या का व्रत किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवंती अमावस्या की कथा। तो सर्वप्रथम हम पौराणिक कथा सुनेंगे, उसके बाद जो है हम प्रचलित कथा सुनेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम पौराणिक कथा सुनेंगे। सोमवंती अमावस्या का महत्व को जानते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस व्रत के करने से जो है संतानों के जो माना जाता है कि जो भी संतान को दुख प्राप्त होता है उस दुख को कम करने के लिए जो है माता पिता इस व्रत को कर सकते हैं। घर में आए धन धान्य की कमी के लिए या फिर सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। और इस व्रत को हम मनवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो है सोमवंती अमावस्या का व्रत किया जाता है। सोमवंती अमावस्या की अति पौराणिक कथा के अनुसार शेर सैया पर सोते हुए भीष्म पितामह जी के समीप जो है महाराज युधिष्ठिर आते हैं और उनसे अपनी हृदय की जो है बात कहते हुए कहते हैं कि पितामह दुर्योधन आदि कौरव जो है भीष्म के कोप के कारण मारे गए और बाकी सभी जो है दुर्योधन के कोप के कारण कुल के सभी जो वंश का नाश हो चुका है और राज्य के अंदर कोई भी राजा नहीं बचा जो राज्य अभी जो भार संभाल सके। बालक, वृद्ध और स्त्री को छोड़कर कोई भी युवक जो है राज्य भार संभालने के लिए जीवित नहीं बचा। और इस कुल वंश के नाश को होता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही दुख हो रहा है और इस अपार दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कोई चिरंजीवी संतति प्राप्त करने का उपाय बताइए। और इधर उत्तरा के गर्भ का भी विच्छेद हो चुका है और आप यदि चाहें तो मुझे चिरंजीवी संतति का कोई उपाय बताइए। तभी भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवंती अमावस्या कहते हैं और मैं तुम्हें एक ऐसे उत्तम व्रत का जो है बताता हूँ। इस व्रत को करने से तुम्हें चिरंजीवी संतति अवश्य ही प्राप्त होगी। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को जो है तुम व्रत करो और अवश्य ही पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर जनार्दन भगवान विष्णु की आराधना करो। 108 रत्न, चांदी, सोने के आभूषण, बर्तन, लड्डू इत्यादि कुछ भी 108 मात्रा में लेकर जाओ और प्रत्येक जो है परिक्रमा के साथ एक एक जो है पुष्प और लड्डू, नैवेद्य और बर्तन, चांदी के आभूषण या कोई भी असरफी वगैरह इत्यादि एक एक करके उन्हें अर्पित करते रहो। इस प्रकार 108 बार तुम्हें करना है और उसके पश्चात तुम्हें पूरे दिन व्रत करके भगवान जनार्दन का भजन कीर्तन करते हुए उनकी जो है सेवा करनी है। और इस व्रत के करने से तुम्हें अवश्य ही जो है चिरंजीवी संतति प्राप्त होगी
और उत्तरा के गर्भ का जो विच्छेद हो चुका है वो भी जो है पुनः जीवित हो जाएगा। और श्री अर्जुन इसी प्रकार भीष्म पितामह के कहे अनुसार वो व्रत को करते हैं और उत्तरा और ऐसा कहते हैं कि ये व्रत तुम उत्तरा से भी करवाओ। और उत्तरा भी उस व्रत को करती है और फलस्वरूप जो है उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवन मिलता है। और उसके बाद महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह, आप मुझे इस व्रत को जो है प्राचीन काल में किस किसने किया था उसका उल्लेख आप मुझे बताइए। प्राचीन काल में साहुकारनी के 7 बेटे और बहू की कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक साहूकार था और उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार के घर रोज एक जो है भिक्षार्थी भिक्षा लेने आता और जैसे ही उनकी बहुएं उसे भिक्षा देती वो ले लेता। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी भिक्षा देती तो वह हाथ खींच लेता और कहता कि मैं इसके हाथ की भिक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि ये सुहागन तो रहेगी लेकिन इसके जीवन में बहुत दुख रहेगा। और ऐसा सुनकर जो है बेटी वो सूखने लगती है और माँ अपनी बेटी को कैसे सूखते हुए देख सकती है। तब माँ उससे पूछती है कि बेटा, तू सूखने क्यों लगी है। और वह माँ से सारी बात कहती है कि भिक्षार्थी भिक्षा लेने आता है और भाभीियों के हाथ से जो भिक्षा ले लेता है, लेकिन जैसे ही मैं देती हूँ तो वो भिक्षा लेने से मना कर देता है। उसके बदले में वो मुझसे कहता है कि तुम्हारे जीवन में अपार दुख लिखा है, तुम सुहागन तो रहोगी लेकिन तुम्हारे जीवन में दुख भरा है। और ऐसा सुनकर दूसरे दिन माँ चुप कर देखती है और फिर से वही बातें जो उसकी बेटी ने उसे बताई होती है वह देखती है कि वो सब सही थी। और वह उससे पूछती है कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है और दूसरी तरफ तू उसे जो है दुराशीष देता है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और तेरी वजह से मेरी बेटी सूखती जा रही है। तब वह भिक्षार्थी उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी के जीवन में अपार दुख लिखा है। और ऐसा सुनकर साहूकारनी घबरा जाती है और उससे उसका कारण और उपाय पूछती है। तब भिक्षार्थी कहता है कि यदि 7 समुंदर पार एक जो है धोबन रहती है और तुम यदि उस धोबन के पास जाकर वह सोमवंती अमावस्या का व्रत करती है और उसके व्रत का फल यदि तुम अपनी बेटी के लिए मांगो तो तुम्हारी बेटी के जीवन में आए सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। और ऐसा सुनकर वह कहती है कि मैं ऐसा ही करूंगी। और यही सुनकर जो है वो सीमा धोबन को मिलने के लिए रास्ते में निकल पड़ती है। और रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे वह देखती है कि एक गरुड़ के बच्चों को जो है सांप डस रहा होता है और वह उस सांप को लपक कर मार देती है। और इतने में ही गरुड़ का जोड़ा उड़ते हुए आकाश से आता है और उसको चोंचों से मारने लगता है। तब वह उसे कहती है कि तुम्हारा जो गुनहगार है वो वहां मरा पड़ा है और मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। और वहीं गरुड़ का जोड़ा जो है उससे क्षमा मांग के कहता है कि मांगो तुम्हें जो मांगना है। और वह उस गरुड़ के जोड़े से कहती है कि 7 समंदर पार मुझे उस सीमा धोबन के घर जाना है, क्या आप मुझे वहां छोड़ दोगे। तब गरुड़ का जोड़ा उसे उड़ाते हुए 7 समंदर पार ले जाकर सीमा धोबन के घर छोड़ देता है। सीमा धोबन धोबन के भी जो है 7 बेटे बहू होते हैं और नित्य प्रतिदिन उनकी जो बहुएं होती है वो कार्य काम काज के लिए झगड़ा करती रहती है। और वह यह देखकर दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारा काम कर आती है और ऐसा वह प्रतिदिन करने लगती है। सारी बहू में परस्पर प्रेम हो जाता है और सोचने लगती है कि इतना सारा काम कौन कर लेता है। वहीं सीमा धोबन भी देखती है कि आजकल घर में सुख शांति कैसे बनी हुई है और बहुएं आपस में परस्पर प्रेम बनाए हुए हैं और झगड़ा भी नहीं कर रही है। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी बहू काम कर रही है। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान से छुपकर देखने लगती है और वहीं साहूकारनी की जो है बहू आती है और वह सारा कार्य करके वापस जाने लगती है। तब सीमा धोबन उससे पूछती है कि तुम मेरे घर का सारा कार्य क्यों करती हो, इसके पीछे तुम्हारा कोई तो उद्देश्य है, इसीलिए तुम मेरे घर का सारा कार्य करती हो। तब वह अपनी बेटे की कथा उसे सुनाती है और कहती है कि मेरी बेटी के जीवन में आए दुख को यदि तुम सोमवंती अमावस्या का का फल उसे देती हो तो वो दुख उसे दूर हो सकता है और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और सीमा धोबन तैयार हो जाती है
वह अपनी बेटी की शादी गाजे बाजे से करने लगती है और वहीं पे सीमा धोबन पास में एक मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ जाती है। जैसे ही फेरों का वक्त होता है और वैसे ही एक सांप उसे डसने आता है और वह उसे हांडी में डालकर और सूत से बांध देती है। तब वह सांप बोलता है कि इसका पति तो डर के मारे ही मर गया है, अब तुम इसे अपना जो है व्रत का फल दो, तब ये जीवित होगा। और वह जो है हाथ में जल लेकर और सोमवती माता से कहती है कि हे सोमवती माता, मैंने जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उन सब का फल मैं इस साहूकारनी की बेटी को देती हूँ, और इसके आगे जो भी मैं सोमवती अमावस्या का व्रत करूं उसका फल मेरे पति को मिले। और ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो जाता है। और साहूकारनी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, और वह कहती है कि मुझे तो एक मिट्टी की हांडी दे दो, जब मैं वापस जाऊंगी तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आएगी। और रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है और वह हांडी के 108 टुकड़े करके और 13 टुकड़े अलग करती है और पीपल की 108 परिक्रमाएं लगाकर उसकी पूजा करती है और घर जाती है। और वो सारे टुकड़े जो होते हैं वो पीपल के नीचे गाड़ देती है और आगे बढ़ती है। जैसे ही वो घर आती है उसका पति मरा पड़ा होता है और वह जल हाथ में लेकर कहती है कि मेरी सोमवती अमावस्या के व्रत का फल मेरे पति को मिले। और ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो जाता है। इतने में एक बूढ़ा ब्राह्मण उसके द्वार पर आकर कहता है कि तुमने जो भी सोमवती अमावस्या के दिन जो भी किया है वह दान में दो। और वह कहती है कि रास्ते में सोमवती अमावस्या तो आई थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, और जो भी किया है वह मैं पीपल के नीचे गाड़ आई, तुम वहां जाकर ले लो। ब्राह्मण जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे जाता है और खोद कर देखता है कि वहां सोने के सिक्के निकलते हैं, और वो सारे जो हांडी के टुकड़े होते हैं वो सोने के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। वह सब लाकर धोबन से कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और इतना कुछ करने के बाद भी तुम कहती हो कि मैंने कुछ नहीं किया। धोबन कहती है कि ये तुम्हारे जो है पुण्य और तुम्हें तुम्हारे ही भाग का है और तुम सब ले जाओ। और ब्राह्मण कहता है कि मेरा तो इसमें सिर्फ चौथा हिस्सा है, इससे बचे 3 हिस्से तुम जिसे चाहे दे सकती हो। और ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला जाता है और वह बाकी के 3 हिस्से जो है दान पुण्य में लगा देती है। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हे के सभी सोमवती अमावस्या का व्रत किया करें, और हे सोमवती मैया, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, और जैसे सीमा धोबन की लाज रखी वैसी सबकी रखना। कहते सुनते हुंकार भरते सबकी, और खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी प्रकार की व्रत त्योहार की जानकारी का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास आएगा। और इसी के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।